Bismillahirrahmanirrahim. EPS topic, chapter number 32. 복날에는 삼계탕을 먹어요. 복날에는 삼계탕을 먹어요. 복날 शदीद गर्मी वाले दिन समगेथांग मुर्ग और जिनसिंग से बनी सूप डिश 먹어요 खाते हैं. 복날에는 삼계탕을 먹어요. शदीद गर्मी वाले दिन समगेथांग मुर्ग और जिनसिंग से बनी सूप डिश खाते हैं. 학습 목표 चैप्टर का मकसद 한국의 음식 문화 알기. 한국의 음식 문화 알기. कोरियन फूड कल्चर के बारे में जानना. छोरीपोप 설명하기. खाना बनाने के तरीकों की वजाहत. 문법 은, 아서, 어서. ओई 계절 음식 मौसमी खुराक. 체류 및 छोरीपोप अज्जा मसालाजात और खाना बनाने की तरकीब. 정부 문화 특별 날 먹는 음식 खसूसी दिन मौका पर खाए जाने वाले खाने. 특별한 날 먹는 음식. 특별한 खसूसी 날 दिन मौका 먹는 음식 खाए जाने वाले खाने. यूनियन मुनपब सिफ्त के साथ लगने पर बाद में आने वाले इस्म या नाम को डेकोरेट करना. 형용사에 붙어 뒤에 오는 명사를 꾸민다. डेकोरेट करना. 형용사 오간에 받침이 없거나 리을 받침일 때 니은 받침이 리을일 때는 리을이 탈락한다. ये मोल्दा मुंदा. अगर पश्चिम के आखिर में रियल आ गया है तो रियल को ख़त्म कर देंगे और वो किस में चेंज हो जाएगा? नियन में. मोल्दा मुंदा. 리을을 제외한 받침 있을 때 운, it과 업 뒤에는 을 쓴다. रियल के अलावा जितने भी आते हैं उनमें वो कह रहा है उन इस्तेमाल होगा. लेकिन अगर इत व ऑप्ट आ जाता है तो फिर नुन लगेगा. नुन इस्तेमाल करेंगे. सिफ्त में पश्चिम ना हो या पश्चिम रियल हो तो न्यून इस्तेमाल करेंगे. पश्चिम रियल होने की सूरत में रियल ख़त्म होकर न्यून में तब्दील हो जाएगा. रियल के अलावा पश्चिम होने की सूरत में तमाम के साथ उन इस्तेमाल होगा. तमाम के साथ उन इस्तेमाल होगा सवाए किन के? इत का ऑप अगर आए तो इसमें नुन इस्तेमाल होगा. रियान शी फेगा मानी आफायो. मिस्टर रियान पेट ज्यादा दर्द हो रहा है. ने जी आका छान को सुल मानी मोगोसो खुरंगो काथायो. थोड़ी देर पहले मैंने ठंडा जो है खाया था. मानी मोगोसो ज्यादा खाया था. ठंडी कोई चीज ज्यादा खाई थी इसलिए दर्द हो रहा है. खुरंगो काथा इसलिए ऐसा है. 누가 지민 씨예요? कौन मिस्टर 지민 है? 저기 키가 작은 사람이에요. वहां पे 키 कहते हैं कद को. 저기 वहां कद 작은 छोटे कद वाला आदमी है. 이 근처에 맛있는 식당 없어요? यहाँ इर्द गिर्द मज़ेदार खानों वाला रेस्टोरेंट नहीं है. सोल 식당에 가보세요. सोल रेस्टोरेंट में जाएं या जाकर देखें. फुलकोगी가 आजू 맛있어요. गोश्त जो है काफी मजेदार है. यहाँ पे देखें छान छा छादा छादा पश्चिम नहीं है तो उसके नीचे नियन लगा दिया है. यहाँ पे छागन पश्चिम है तो जिनके साथ पश्चिम था उनके साथ क्या था? उन लगना है. रियल के अलावा जिनके नीचे पश्चिम आ जाए खियक पश्चिम है तो यहाँ पे उन लगा दिया है. और यहाँ पे जो उसने मिसाल दी है जहाँ पे आपको बताया था माशीनन इत और ओप जहाँ पे इत
और ऑप्ता आ जाएगा वहां पे नून इस्तेमाल होगा। माशीनुन शिकतांगी ऑप्सयो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक नंबर पे खोगुमा शकरगंदी, दूसरे नंबर पे फात फिंगसू। फात फिंगसू इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर, फात कहते हैं लोबिये को, और फ्रूट वगैरह मिक्स करके डाल के आइसक्रीम की तरह खाए जाते हैं। ये समगेथांग है, इसमें मुर्गी और जिनसिंग और प्याज वगैरह सब्जियां थोड़ी बहुत डाल के इसको बनाया जाता है। यहाँ पे है चिन पांग, ये आटे की बनी होती है, इसके अंदर मीठा लोबिया इस्तेमाल किया जाता है, ये आप खा सकते हैं। नेंगम्यन, ये नूडल्स वगैरह होती हैं, इसमें अंडा और इसमें गोश्त भी रखा जाता है। यहाँ पे होतोक, अंडे से बनाई जाती है, ये आप खा सकते हैं। खोंगुक्सु, इसमें गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खोंग का मतलब बीन्स, यानी कि इसी तरह के इसमें वो इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आप खा सकते हैं। फाच्चू, लोबिये का बना दलिया या खीर इसको कह सकते हैं, ये आप खा सकते हैं। मुनपक्टू आसो ओसो, वर्ब के साथ लगने पर किसी काम कार्रवाई के हुक्म के तल्लुक को जाहिर करना है। 이 밥은 어떻게 먹어요? 고기하고 같이 볶아서 드세요. 볶아서 भूनकर, भूनना, भूनकर खाएं। 오늘 저녁 오늘 저녁에 밖에 나가서 밥을 먹을까요? आज शाम का खाना बाहर जाके कहीं खाएं। 귀찮아요. 시켜서 먹어요. 귀찮아요 डिसलाइक, इसका मतलब है डिसलाइक। 시켜서 먹어요 ऑर्डर करके खाते हैं, मंगवा के खाते हैं। 가족들에게 선물을 보냈어요. फैमिली को गिफ्ट भेज दिए हैं। ने जी 옷을 사서 보냈어요, कपड़े खरीद कर भेज दिए हैं। वर्ब के आखिर में अगर आ और ओ आ जाए तो फिर आसो इस्तेमाल करना है। आ ओ के अलावा बाकी जितने हैं उनके साथ ओसो इस्तेमाल करना है। यहाँ है फोगा, तो यहाँ पे आसो, आ गया तो आसो इस्तेमाल किया है। शिक्षिदा, ई है तो इसमें ओसो लगेगा, लेकिन ई के साथ ओ को ऐड करेंगे तो यो, शिक्यो सो। उसके बाद है सासो, खरीदना, आ इस्तेमाल हुआ है तो आसो इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें ये शिया नहीं बनेगा, सिर्फ आ ही रहेगा। सासो इस्तेमाल करेंगे। ईपीएस टॉपिक 32 चैप्टर की 읽기 1과 2 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오। तस्वीर को देखकर दुरुस्त फिक्रे का इंतखाब करें। ये पिक्चर देखें और यहाँ से एक फिक्रे का जवाब का आपने इंतखाब करना है। शिकता की खुम्मिदा, खाने की टेबल बड़ी है। नंबर 2 खोपी फिर हममिदा, कप की ज़रूरत है। नंबर 3 खुरुसी मानसमिदा, बाउल प्याले ज़्यादा हैं। उमशी की तुकुप्समिदा, तुकुप्ता गरम, खाना गरम है, इससे भाप निकल रही है, ये गरम है, खाना गरम है। 4 नंबर जवाब होगा इसका। नंबर 1 당근을 볶고 있습니다, गाजर को भून रहा हूँ। 계란을 삶고 있습니다, 삶다 उबालना। 삶고 있습니다, अंडा उबाल रहा हूँ। 감자를 튀기고 있습니다, आलू फ्राई कर रहा हूँ। नंबर 4 라면을 끓이고 있습니다, नूडल्स उबाल रहा हूँ। गाजर आप देख रहे हैं। 당근을 볶고 있습니다, गाजर को भून रहा हूँ। 2 नंबर जवाब होगा इसका। 다음 질문에 답하십시오. 만들어질 सवाल का जवाब दें। 한국 사람들은 कोरियन लोग 식사를 할 때 밥과 함께 국이나 찌개 그리고 여러 가지 반찬을 같이 먹어요। कोरियन लोग खाना खाते वक्त चावल के साथ सूप, सालन और मुख्तलिफ साइड डिश इकट्ठे खाते हैं। इत्तेफाक
국찌개는 숟가락으로 먹고 반찬을 젓가락으로 먹어요. इस वक्त खाना चावल और गुक सूप चिकन सालन चम्मच के साथ खाते हैं। साइड डिशेस चीनी कांटा या चॉपस्टिक के साथ खाते हैं। 위쿨의 내용과 같은 것을 고르십시오. ऊपर दिए गए पैराग्राफ से मुताबिकत रखने वाले का इंतखाब करें। नंबर 1, 한국 사람들은 보통 빵과 우유를 먹어요. कोरियन आमतौर पर ब्रेड और दूध खाते हैं। 한국 사람들은 국을 먹을 때 숟가락을 사용하지 않아요. कोरियन सूप पीते वक्त चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 한국 사람들은 식사할 때 숟가락과 젓가락을 모두 사용해요। कोरियन खाना खाते वक्त चम्मच और चीनी कांटा दोनों इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, 한국 사람들은 숟가락과 젓가락을 한 손에 같이 잡고 밥을 먹어요। कोरियन लोग चीनी कांटा और चम्मच एक हाथ में इकट्ठे पकड़कर खाना खाते हैं। जवाब क्या है? मुताबिकत रखने वाला क्या है? नंबर 3, 한국 사람들은 식사할 때 숟가락과 젓가락을 모두 사용해요। कोरियन लोग खाना खाते वक्त चम्मच और चीनी कांटा दोनों इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर जवाब है इसका। थाम खुरुल इल्को बुरु में 답하십시오। मंदरजाजील पैराग्राफ को पढ़कर सवाल का जवाब दें। पहला सवाल क्या है? 이 음식에 들어가지 않은 재료는 무엇입니까? इस खाने में इस्तेमाल ना किए गए अज्जा क्या हैं? 재료 पहले देख लें आप क्या है, अज्जा क्या हैं जो खाने में इस्तेमाल किए गए हैं। किमची 300 ग्राम, 고기 100 ग्राम, 양파 1개, 파 조금, 식용유 조금, 김치 300 ग्राम, गोश्त 100 ग्राम, 양파 प्याज 1, फा सब्ज प्याज थोड़ा, 식용유 조금, ऑयल 식용유 खाना बनाने का ऑयल थोड़ा। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देखें खिमची मौजूद है यहाँ पे पहले नंबर पे, यांगफा हंगे मौजूद है, गोश्त मौजूद है जो इस चीज़ में जो नहीं है अज्जा में, पोटैटो आलू नहीं है इसमें। तो 3 नंबर जवाब होगा इसका। आगे है 5 नंबर है 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오। पढ़े गए पैराग्राफ से मुताबिकत रखने वाले का इंतखाब करें। छोरी पोप पकाने बनाने की तरकीब 김치하고 돼지고기를 적당하게 쓰세요। खिमची और गोश्त जो है 적당하게 쓰세요, मुनासिब इस्तेमाल करें। नंबर 2, 김치하고 돼지고기를 냉비에 넣고 식용유를 조금 넣어서 볶으세요। खिमची और गोश्त को बर्तन में डालकर थोड़ा ऑयल डालकर उसको भूनें। नंबर 3, निंबिए बुरुल लोखो कुरुसे है, उसके बाद उसमें पानी डालकर भूनने के बाद पानी डालकर उसको बॉयल करें, उबालें, पकाएं। मूड इकुरुमेन यांगफा व फाड़ुल नुसे, पानी जब उबल रहा हो तो उसमें प्याज और सब्ज प्याज डालें। तो यहाँ पे क्या है? नंबर 1 पे है मुल्गवा खिमचीरुल खाची लोखो कुरिया थे, पानी और खिमची को इकट्ठा डालकर उबालना पड़ेगा। नंबर 2 है खिमचियागो 돼지고기를 따로 볶아야 돼요, खिमची और जो गोश्त है उसको अलहदा भूनना पड़ेगा। नंबर 3 पे है 양파하고 파는 돼지고기하고 같이 넣어요, प्याज और सब्ज प्याज और गोश्त को इकट्ठे डालें। नंबर 4 पे है 김치하고 돼지고기를 볶은 후에 물을 넣으세요, खिमची और गोश्त को भूनने के बाद पानी डालें। तो यहाँ पे क्या है? खिमची और गोश्त भूनना है ऑयल डालकर, उसके बाद क्या है? निंगबी है बूढ़ल रखो कुरुस है, उसके बाद पानी डालें। तो 4 नंबर इससे मुताबिकत रखता है। खिमची आगो थेजिको गिरुल फगन हुए बोरल डोगोमेन थे, खिमची और गोश्त भूनने के बाद पानी डालें। नंबर 4 जवाब होगा इसका। ईपीएस टॉपिक 32 इल्की जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।